नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा, आपके साथ मैं हूं घनश्याम। अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से तेजी से हो रही वापसी के बीच तालिबान रोज नए इलाकों को कब्जा कर रहा है। तालिबान का मजबूत होना भारत के लिए चिंता का विषय है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान बलपूर्वक सत्ता में आता है तो उसे दुनिया मान्यता नहीं देगी। भारत इस बात से चिंतित है कि पाकिस्तान समर्थित तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के बाद से उसके हितों को खतरा पैदा हो सकता है। जब 1996 से 2001 के बीच तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा था तो कश्मीर में आतंकवाद के मामलों में तेजी देखी गई थी। नई दिल्ली को काबुल में एक ऐसी सरकार की चाह रही है जो कश्मीर को निशाना बनाने वाले पाकिस्तान स्थित आतंकवादी गुटों का समर्थन न करती हो। भारत अफगानिस्तान को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहा है। पाकिस्तान की जमीन से संचालित आतंकी गुटों से निपटने को लेकर अफगानिस्तान भारत के लिए बेहद अहम है। उधर तालिबान ने भारत को नसीहत दी है कि पूरे मामले में भारत को तटस्थ रहना चाहिए और सैन्य उपकरणों के साथ मौजूदा काबुल प्रशासन का समर्थन नहीं करना चाहिए। इस बीच अफगानिस्तान में चीन, पाकिस्तान और तुर्की की तिकड़ी तेजी से सक्रिय हो रही है। चीन और पाकिस्तान के ने अफगान मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। वहीं एक और भारत विरोधी राष्ट्र तुर्की भी इस तिकड़ी में शामिल होकर अपना लाभ देख रहा है। उसे लगता है कि वो मुस्लिम देशों का नेतृत्व कर सकेगा। तुर्की पहले से ही अपने देश में उइगर मुसलमानों को निशाना बनाकर चीन का प्रिय बन गया है। चीन भी अमेरिकी सेना के जाने से आई शून्यता को लेकर अपनी मौजूदगी से भरना चाहता है और इन तीनों देशों को अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर भी नजर इनकी बनी हुई है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री के इस दौरे में अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति, हिंद प्रशांत क्षेत्र में संपर्कों को बढ़ावा देने सहित विभिन्न मसलों पर चर्चा होगी। एंटनी ब्लिंकन के भारत पहुंचने पर अमेरिका ने कहा कि वो भारत के एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने का समर्थन करता है। अमेरिका ने कहा कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और बढ़ती समृद्धि और आर्थिक समावेश का क्षेत्र सुनिश्चित करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। चीन के बढ़ते वर्चस्व से निपटने के लिए अमेरिका ने क्वाड को मजबूत बनाने पर जोर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद ब्लिंकन की ये पहली और जनवरी में बाइडेन प्रशासन के सत्ता में आने के बाद उसके किसी उच्च स्तरीय अधिकारी की तीसरी भारत यात्रा है। तो समझने की यही कोशिश कि तालिबान की स्थिति को लेकर भारत को अब किस तरह के कदम उठाने चाहिए। लगातार नए इलाकों पर अफगानिस्तान के तालिबान कब्जा करता जा रहा है। जब से अमेरिकी सेना लौटी है तब से तालिबान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से तेजी से हो रही वापसी के बीच तालिबान भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, रोज नए इलाकों को कब्जा कर रहा है। तालिबान का मजबूत होना भारत के लिए चिंता का विषय भी है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा था, आपको याद होगा, कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान बलपूर्वक सत्ता में आता है तो उसे दुनिया मान्यता नहीं देगी। तो इन स्थितियों को समझने का आज प्रयास करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही साथ मेरे साथ दीपक बोरा जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। दीपक जी, शुरुआत आपसे ही। तालिबान का मजबूत होना भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता की विषय, कैसे देखते हैं सर आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया है आपसे सीखने का, जनरल साहब से सीखने का और आपके शानदार न्यूज चैनल में भाग लेने का। आपने अभी एक जिक्र किया था कि जब तालिबान की पहली सरकार थी, जिसे हम तालिबान 1 कहते हैं, 1996 से 2001, तो भारत को बहुत खतरा है। मैं शायद याद करा दूं, जनरल साहब मुझसे सहमत होंगे कि जो प्लेन हाईजैक हमारा हुआ था टू कंदाहार, जो 1999 की बात है, उसमें तालिबान इन्वॉल्व नहीं थे। वो पाकिस्तानी आतंकी थे, वो जहाज को वहां ले गए थे और फिर ये शाहिद भाई जो बाकी लोग थे उनको छोड़ा था। तालिबान ने कश्मीर में भी कोई खास बात उस समय नहीं की थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अफगानिस्तान का जो खेल है वो एंड स्टेट पर पहुंच रहा है। दोहा में जो बातचीत चल रही थी वो खत्म हो गई है। ये लगता है आज की जो खबर है, और मैंने भी कुछ देर पहले हमारे राजदूत से बात की थी, सरकार के काबू में है मेन पॉपुलेशन सेंटर्स, जबकि रिमोट रूरल एरिया तालिबान के कंट्रोल के अंदर है और जंग अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ। सब शुरू से पाकिस्तान इस गलत फहमी में रहा है
कि वो तालिबान को कंट्रोल करता है, तालिबान उनकी बात ये है, तब सुनी थी ना अब सुनेगा। और पाकिस्तान सोचता है कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव मुझ पर पड़ रहा है कि मैं आतंक से दूर जाऊं, तो मेरे जो दो दामाद हैं बड़े बड़े, लश्कर तौयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, मैं उनको अफगानिस्तान भेज देता हूं, उनके हेड ऑफिस वहां पे चले जाएं। इससे क्या होगा, मैं दुनिया को कह सकूंगा कि भाई अब मुझे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से हटा दीजिए, देखिए मैंने आतंक के साथ अपना नाता तोड़ दिया है। इसे अंग्रेजी में सर हम कहते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। वो कहेंगे अब ये लोग हमारी धरती पर नहीं है, कहीं और है। सर पाकिस्तान बार बार वही गलती करता जाता है। जब से उसका जन्म हुआ है अफगानिस्तान के साथ उसके संबंध बहुत खराब है, ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं, जनरल साहब जानते हैं। हम लोग कहते हैं ड्यूरांड लाइन बॉर्डर है, सर ड्यूरांड लाइन बॉर्डर नहीं है, ड्यूरांड लाइन स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस था। वो एक पर्सनल अग्रीमेंट था सर मोर्टिमर ड्यूरांड और अफगान के अमीर में, और 100 साल उसको हो गए थे 1993 में, जब अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट की तो तालिबान भेज दिया, और बाकी सब इतिहास है। पाकिस्तान एक बहुत भयानक गलती कर रहा है अगर वो सोचता है कि जो तालिबान जो उसके पास आतंकी ग्रुप उसकी धरती पे है, उसको अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में ट्रांसफर कर दे तो पाकिस्तान बच जाएगा और उसकी छवि बिल्कुल कोरे कागज जैसी हो जाएगी। एक आखिरी चीज मैं बताना चाहता हूँ जनरल साहब, यू मे नॉट एग्री विद मी, 2001 में जब 9/11 हुआ था, याद रखिए सर, वो जो आतंकी थे वो सऊदी नेशनल थे, उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन सऊदी पे बॉम्ब नहीं फेंके गए, पाकिस्तान पे बॉम्ब नहीं फेंके गए। सऊदी अरेबिया इज ऑयल रिच, पाकिस्तान ने सोवियत संघ की जो बरखलाफ लड़ाई थी उसमें भाग दिया था, बॉम्ब पड़े थे मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कॉर्डाइट पुअर गरीब अफगानिस्तान पर, और ये कहानी बनाई गई कि ओसामा बिन लादेन को हमें मिले, ओसामा बिन लादेन को ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में मिली। तो हकीकत ये है सर कि हमेशा पाकिस्तान सोचता है कि अफगानिस्तान मेरे काबू में आ जाए, लेकिन ना तालिबान ना मुजाहिदीन जो सोवियत जिन्होंने सरकार बनाई थी जब सोवियत संघ टूटा था, ना वो 1992 से 1996, उसके बाद तालिबान 1996 से 2001, कोई भी पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा। उन लोगों को कौन समझाएगा? उनका एंटी इंडिया ऑब्सेशन इतना है कि वो हकीकत देख नहीं पाते, अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं। समझ कीजिए, मैं बहुत भयंकर शब्द ठीक है सर, गुरमीत जी भी हमारे साथ। तो गुरमीत जी, अगर तालिबान अफगानिस्तान में बलपूर्वक आ जाता है तो फिर वैश्विक मानचित्र में तालिबान की हैसियत क्या रह जाएगी? क्या उसे वो रिकॉग्नाइजेशन मिल पाएगी, वो मान्यता मिल पाएगी जो चाहता है असल में तालिबान? घनश्याम जी, ये तो देखिए बात की बात है, लेकिन जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिस प्रकार से जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटजी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हो रही है, बहुत फास्ट स्पीड हो रही है। जो अमेरिका ने कहा है कि जो तालिबान के ऑफेंसिव हैं, उनके एक्शन हैं, वो एक स्ट्रेटेजिक मोमेंटम गेन कर रहे हैं। अभी की हालत के अंदर में पाकिस्तान का जो इंटरफेरेंस टूट रहा है, इसको इतनी हद होगी कि जो अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि जो टेरर का आर्किटेक्ट और मास्टर स्ट्रेटेजी है, जो मास्टर है ये पूरे सिस्टम के पीछे में, तालिबान के पीछे में पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तान आर्मी और ISI है। इसके अलावा आपको याद है कि अफगान के प्रेसिडेंट ने पहले बहुत सीधे सीधे लफ्जों में कहा था कि पिछले 1 महीने से 10,000 जो फाइटर्स हैं वो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भेजे, और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को धमकी भी दी है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स को तालिबान को एयर सपोर्ट दे सकता है। अभी जो सिचुएशन है वो हर दिन खराब होती जा रही है, इस सेंस की देखिए जो पाकिस्तान और चाइना ने अपना एक ज्वाइंट प्लान बनाया हुआ है, इनका तो पहले ही एक गठबंधन है, और उन्होंने अभी इसके अंदर में अफगानिस्तान की तालिबान को भी शामिल कर लिया है। अभी सिचुएशन इस प्रकार से फ्लक्चुएटिंग है कि तालिबान ने कहा है कि चाइना को सपोर्ट करेंगे, और ये तो पूरे विश्व को मालूम है चाइना की जो चुनौती है सिंजियांग के अंदर में उइगर जो टेररिस्ट है उनकी, और जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर BRI है, तो उसे तो मालूम है कि इस चीज से उसके ऊपर में एक खास फर्क पड़ने वाला है। अभी पिछले हफ्ते से जो US ने एयर स्ट्राइक्स की और जो ऑपरेशन तालिबान के ऊपर किया, इसमें उनको काफी सफलता मिली है, और इनपुट्स के मुताबिक 1000 से ज्यादा अबाउट 1500 जो तालिबान के टेररिस्ट मारे गए और तकरीबन 800 इंजर्ड हुए। और देखिए अभी सिचुएशन इस प्रकार है कि जो
तालिबान के मुताबिक पहले उन्होंने कहा कि 85-90% तक उनका कब्जा हो गया है। तो ये जो कब्जा है आउटर एरियाज के अंदर में है, वो प्रोविंशियल कैपिटल है, उनके में जो 17 के ऊपर में प्रेशर है, लेकिन वो खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जो तालिबान का असलियत भी नजर आता है, उसका जो 1996 से लेकर 2001 तक जो उन्होंने शरिया लॉ और रिस्ट्रिक्शन, ह्यूमन राइट, वुमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था, लगता है वही माहौल चाहते हैं कि और उनकी क्रूरता है, बर्बरता है और से वो राज करना चाहते हैं, वो पूरी दुनिया ने पहले देख किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जिस प्रकार से उसमें इंटरफेरेंस कर रहा है, जिस तरह से वो तालिबान की करता जा रहा है, और ये लगता है सिचुएशन तालिबान एक बार उस जगह में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा तो वो अपनी ही करेंगे, और इससे ये पूरे जो इलाका है यानी सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया, इसके ऊपर में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। हर एक पॉइंट, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और स्टेबिलिटी। और भारत बिल्कुल देखिए, भारत की जो मिशन है वो यही है कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हो, पीस हो, डेवलपमेंट हो, लेकिन वो इस स्थिति के अंदर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने तो शुरू से कहा है कि जो अफगानिस्तान के अंदर में ये अफगानिस्तान लेड कंट्रोल और ओन होना चाहिए, मतलब कि अफगानिस्तान को अपने फ्यूचर का खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो इंटरफेरेंस है, ये तो न जाने कब से इन्होंने इस विषय के ऊपर में अफगानिस्तान के इंटरफेरेंस करते ही रहे, और चाइना भी जाने से ये जो सिचुएशन है और भी गंभीर हो जाती है। जी ठीक है दीपक जी, भारत क्या इस बात से भी चिंतित है कि पाकिस्तान समर्थित तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के बाद से उसके हितों को भी खतरा पैदा हो सकता है? सर, यहाँ पे कितना बड़ा चैलेंज भारत के लिए आप देख पा रहे हैं? आप खतरा किसके हितों को हो सकता है, भारत के या अफगानिस्तान? भारत के सर। अफगानिस्तान पर कब्जा अगर तालिबान कर लेता है तो उसके बाद भारत के हितों को आप कैसे देखते हैं? इसमें हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो मैं सीधा कहूंगा कि उस समय जब तालिबान 1 सरकार जिसे हम कहते हैं, तो तालिबान 2 अगर आ गई तो उनके पहले भी जो तालिबान 1 था उसमें हमें कोई खास खतरा नहीं था। लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो यहाँ बैठे हैं, ऐसे बहादुर बेटे हैं भारत के, हमारी फौज है, वी कैन डील विद देम, कोई बड़ी समस्या नहीं। लेकिन सर, मैं इस समय आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूँ। ये मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूं उनको, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है हामिद कारजाई। 2006 में उन्होंने क्या कहा था जब पाकिस्तान वहां पर खेल रहा था अफगानिस्तान में? उन्होंने कहा कि बंद कर दीजिए। पिछली बार जो समस्या थी, हमने अकेले सफर किया था, हम परेशान थे। इस बार पूरा रीजन सफर करेगा, क्योंकि जितने देश हैं हमारे इस नेबरहुड में, सब में वही एथनिक ग्रुप्स हैं, उज़्बेक हैं, तुर्कमैन हैं, पश्तून हैं। और उन्होंने ये चेतावनी पाकिस्तान को दी थी कि अगर हमें समस्या होगा, उससे कहीं बड़ी समस्या आपको होगी। वही हम देख रहे हैं। लेकिन फिर से मैं ये कहता हूं सर कि क्योंकि पाकिस्तान के कान खराब हैं, भारत के साथ ऑब्सेस्ड है, उन्होंने सुनी नहीं, और यही हकीकत है। हमें ज्यादा फिक्र नहीं करना। अगर आज मैं पाकिस्तानी थिंकर होता, इंडिपेंडेंट थिंकर, तो मैं बहुत डरा हुआ होता कि ये लोग जिन पे मैं सोचता था कि मेरा इन्फ्लुएंस है, वो तो मेरी बात सुनते ही नहीं है और नहीं सुनेंगे सर। पश्तून तालिब, ये भी आप जानते हैं कि जो पश्तून अफगान के हैं, अफगानिस्तान के हैं, वो डूरैंड जो लाइन है उसको मानते नहीं है। वो कहते हैं बलूचिस्तान भी हमारा है और खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा है, क्योंकि हमारे को तो पहले समुद्र में एक्सेस होता था ग्वादर पोर्ट से, ग्वादर पोर्ट भी हमारा है। तो इसका फैसला कैसे होगा? सबसे ज्यादा समस्या होगी पाकिस्तान को। एक अंग्रेजी में कहावत है, टू कट ऑफ योर नोज टू स्पाइट योर फेस। आप अपनी नाक काटते हैं ताकि आप अपने चेहरे को सजा दे सकें, लेकिन पाकिस्तान तो अपना चेहरा तोड़ देता है ताकि अपनी नाक को सजा दे सके। आई विल नॉट बी वरीड, पाकिस्तान शुड बी वेरी वरीड ये क्या हो रहा है। लेकिन अभी गेम खत्म नहीं हुए। जैसे जनरल साहब ने कहा, ये आर्मी जो है अफगानिस्तान की, वो वापस डट के मुकाबला कर रही है, और मुझे नहीं लगता सर कि तालिबान की सरकार कभी फिर काबुल में बनेगी। ये मेरा आज का फैसला। ठीक है गुरमीत जी, 1996 से 2001 के बीच जब तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा था, तो कश्मीर में आतंकवाद के मामलों में हमने देखा कि तेजी आ गई थी। क्या सर इसी की आशंका को हम फिर से जाहिर कर सकते हैं? और इस पूरे बदलाव में कश्मीर को लेके भी क्या चिंता होने की वजह हमको मिल गई है? चिंतित हो सकते हैं? घनश्याम जी, आपका जो शक और सवाल है, ये बिल्कुल मैं बिल्कुल डायरेक्ट और बहुत ही करेक्ट थिंकिंग है कि जो भी अफगानिस्तान में होगा, जो भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में होगा, इस रीजन में होगा,
उसका वश्य के ऊपर में और खासकर कश्मीर पे पड़ेगा। लेकिन जो 1996-2001 में थी वो आज नहीं है। आज हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और जो कश्मीर के ऊपर में जो मैं कहूँगा कि अगस्त 2019 के बाद में हुआ है, सिचुएशन अलग है। हमारी तैयारी और प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस इस चैलेंज के लिए बहुत अच्छी, लेकिन असर डेफिनेटली पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमको एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इस इलाके का इफेक्ट है वो हमारे ऊपर में अवश्य पड़ेगा। और एक बात पक्की है, जो अभी अफगानिस्तान में होगा उसका जो फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और हमारे इलाके में पक्का असर पड़ने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान दोनों इकट्ठे इस प्रॉब्लम के अंदर घुसते हैं, उसका तो असर होगा ही, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आज देखिए, अगर आप आज यथास्थिति को इसी क्षण को ले तो अभी जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो भारत में आए हुए हैं और मुख्यतः उनकी बात अफगानिस्तान, साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक रीजन, ईस्ट लद्दाख और भारत के साथ में बायलैटरल रिलेशनशिप, जिसके अंदर में डिफेंस और ट्रेड वगैरह की बातें होंगी। और लेकिन सबसे जो प्रायोरिटी, जो अहम वाली बात है वो अफगानिस्तान की सिचुएशन के बारे में है। अभी यूएस ने ऑलरेडी अगले साल के बजट के अंदर में 3.3 बिलियन का ऑलरेडी अनाउंस कर दिया, जिसके अंदर में अफगानिस्तान एयरफोर्स और उनके जो स्पेशल मिशन ट्रुप है, लॉजिस्टिक, सैलरी वगैरह के लिए ऑलरेडी उन्होंने एलोकेट किया है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि किस प्रकार से सिचुएशन उभरेगी, क्योंकि अभी इसके अंदर में जो पाकिस्तान का, मैं कहूंगा कि नापाक इरादे हैं। और मैं तो इस बात सोचता हूं कि पाकिस्तान का जो खेल खेला है टेररिज्म के बारे में, अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस के लिए, और जिस प्रकार चीन और पाकिस्तान ने मिलकर नापाक गठबंधन किया है, इन दोनों के अपने हाथ जलने वाले हैं। रशिया और अमेरिका ने तो ऑलरेडी ये चीज देख लिया है और अब अमेरिका तो क्लियर है इस बात में कि 31 अगस्त तक तो अपना ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद में मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है जो मैं एम्बेसी में और एयरपोर्ट सिक्योरिटी उसके लिए छोड़ेंगे। और वो बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर नेशनल बिल्डिंग के लिए नहीं आया है, वो एक चैलेंज के लिए, वो चैलेंज उनके हिसाब से पूरा हो गया और वो वापस आ रहे हैं, ये सोच आ रहे हैं। लेकिन अभी अफगानिस्तान को खुद डिसाइड करना है वो क्या करना चाहते हैं। तो उसी विषय में भारत लीग का साथ देता रहा है। ये जो सिचुएशन उभरेगी ये अफगानिस्तान पूर्ण और कंट्रोल्ड होनी चाहिए और ये उनके लिए बहुत जरूरी है। ये जरूरी है पूरे रीजन के लिए कि वहां स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट और पीस हो। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान और चाइना की भूमिका है, लगता नहीं है वो चाहते हैं, इसीलिए वो तालिबान का सपोर्ट करना चाहते हैं। और तालिबान ने जो भी अभी दिखाया है, तालिबान अकेला नहीं है, इसके साथ में जो इस्लामिक स्टेट, खोरासन और अल कायदा और बाकी टेररिस्ट जुड़े हुए, और जो उनकी मंशा है वो उन्होंने दृश्य पहले ही आया था 1986, 2001। और जो आपने कहा कि भारत को बहुत केयरफुल रहना चाहिए और स्पेशली इसका क्या इफेक्ट हो सकता है हमारे कश्मीर के ऊपर, भारत की सिक्योरिटी के ऊपर में, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और भारत ने बहुत ही सूझबूझ के मुताबिक जो पहले फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो अफगानिस्तान का हर एक चीज में सपोर्ट, चाहे वो ट्रेनिंग हो, वेपन हो, और इस वक्त के अंदर में इंटेलिजेंस, स्ट्रैटेजी, हर एक चीज में गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करना, ये भारत का बिल्कुल एक फोकस अप्रोच रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं। लेकिन जो नापाक इरादे हैं पाकिस्तान के, और लगता है जो नापाक इरादे होने वाले हैं चाइना के, उससे पूरे विश्व को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जी ठीक है दीपक जी, हम अगर अफगानिस्तान को अपने लिए महत्वपूर्ण समझें तो अफगानिस्तान कितना महत्वपूर्ण भारत के लिहाज से है सर? कि वो भी तब जब पाकिस्तान की जमीन से आतंकी गुटों को निपटाने में एक अहम भूमिका अफगानिस्तान निभाता रहा है, उस लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है सर अफगानिस्तान भारत के लिए? बहुत अच्छा अहम सवाल आपने पूछा। मैंने सुना भी जनरल साहब ने क्या कहा, पूरी तरह से इनसे सहमत हूं। उनका जो परसेप्शन है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है जो वो बता रहे थे इसके बारे में। सर इतना है कि आप ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जब से पीओके को ऑक्यूपाई किया गया था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हमारा एक कॉमन बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं है। तो अगर आतंकी वहां से आएंगे वो पाकिस्तानी टेरिटरी के जरिए होके आएंगे। सबसे अहम बात जो कई बार हम इस बात का इतना ध्यान नहीं देते हैं कि 2001 में जब अमेरिका ने वहां पर हमला किया था, अमेरिका ने सऊदी अरेबिया पर नहीं किया था, पाकिस्तान पे नहीं किया था, अफगानिस्तान पे किया, तो जो फॉरेन फाइटर्स वहां से भाग के आए थे वो वजीरिस्तान एरिया में गए थे। वहां यहाँ तक सर
कि उन्होंने इस्लामिक एमिरेट और वजीरिस्तान डिक्लेयर कर दिया था और फिर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान बना 2007 में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सरकार मुसलमानों को मार रही है अफगानिस्तान में। और एक पाकिस्तानी जनरल भी थे, शायद जनरल साहब उसको जानते होंगे, उसका नाम अजीज खान था या ऐसा ही कुछ था, वो छोड़ के चला गया फौज को। अफगानियों ये जो टेररिस्ट है इनके साथ जुड़ गया, सीरिया गया, इस्लामिक स्टेट में गया, कहता है मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं कि हमने इतने मुसलमान मारे। फिर एक अमेरिकन ड्रोन ने उसका सीधा जहां पर भी उसकी जन्नत है वहां पर पहुंचा दिया था। तो कहने का मतलब यह है सर कि ये लोग जो वजीरिस्तान में आए थे जहां पूरा कंट्रोल किया, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान सरकार गलत है और ये तो तालिबान के बाप हैं क्रूअल्टी में, जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है। ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए जनरल साहब कि जो तालिबान हैं ये ग्रैंडसन्स हैं उन्हीं लश्करों के, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसे आज हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, जो 1947 अक्टूबर में जिन्होंने कश्मीर पर हमला किया। सेम रिजिड आइडियोलॉजी, वही फंडामेंटलिज्म, वही टेररिज्म जिन लोगों ने, जो हमने 1947 में देखा, आज यही है। लेकिन आज हमारी स्थिति अलग है सर, चाहे ये सरकार हो या वो सरकार हो। मैं इतना कहूंगा, साथ देता हूं उन लोगों की, जैसे आप दिखा रहे हैं हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जो फॉरेन सर्विस के हैं, किस तरह से हमने कश्मीर में पॉलिटिकल मूवमेंट किया है, इकोनॉमिक पैकेज उनको दिया है, मिलिट्री ताकत हमने अपनी सेना की बढ़ाई है और सोशल इंटीग्रेशन। इसके साथ पाकिस्तान ये समझ रहा है कि अब कश्मीर बहुत दूर जा रहा है मुझसे। वो जो एक उनका प्राइम मिनिस्टर है, कहता मैं क्रिकेट खेलता था, वो कहने लगा अपने लोगों से कि आप फ्राइडे जुम्मा की प्रार्थना के बाद, नमाज पढ़ने के बाद खड़े होइए, कश्मीर की तरफ देखिए। जैसे स्कूल बच्चे नहीं होते, टीचर कहती है बेंच पे खड़े हो जाओ, वो शुरू कर दिया। फिर जाके कहता है कहीं पर कि सारी दुनिया मुझे अकेला छोड़ रही है, कश्मीर का कुछ नहीं करे, क्योंकि भारत की आर्थिक ताकत बहुत है। तो ये तो है, मैं क्या कर सकता हूँ, 10 गुना बड़ी मेरी इकोनॉमी है। ठीक है सर, तो यहाँ से कई आयाम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो भारत के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। सर समय मेरे पास इतना ही। दीपक जी बहुत शुक्रिया आपका, और गुरमीत जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, चर्चा में जुड़े। तो मुद्दा में आज बस इतना ही।